हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका फिर से सुपर एन एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से लाइट और रियो का सीन दिखाया जाता है। वो शॉपिंग करने जा रहे होते हैं और रियो को यहाँ सिम्टम्स आ रहे होते हैं और वो कुछ बोल रहा होता है। तो लाइट कहता है कि चुप हो जाओ, शायद मेरे कपड़ों में भी हो सकते हैं वायर टैब्स वगैरह। और मुझे लगता है कि क्या 1500 वही इन्वेस्टिगेशंस वाले आए थे जो मतलब जो टीवी पर दिखाए गए थे। तो रियो कहता है कि क्या इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पे वो टीवी पे थोड़ी ना दिखाएंगे। तो यही बात चल रही होती है। तो तभी यहाँ पे लाइट वहाँ से एप्पल खिला के उसे देता है। तो वो कहता है कि तुम एक शिनिगामी की बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन एंड पे मैं तुम्हें ही मार दूंगा अपने डेथ नोट में नाम लिख के। तो वो लाइट हंसने लग जाता है। रियो कहता है कि मैं तुम्हारी जगह तो नहीं हंसता। तो यहाँ पे हमें एल का सीन दिखाया जाता है कि पिछले 4-5 दिनों 6 दिनों के अंदर मतलब क्रिमिनल्स भी बने हैं, लेकिन तुम्हारी फैमिली के ऊपर वायर टैप वगैरह भी लगाए गए थे। तो यहाँ पे वो कहता है कि क्या कीरा ऐसा भी कर सकता है या नहीं। हम देखते हैं लाइट का सीन। वो कहता है कि पिछले 2 दिन के अंदर मैंने उस एडमिनिस्ट्र वाले बंदे को और एक छोटे से पर्स चोर वाले बंदे को मार दिया था। लेकिन जो मैंने अब यही हो सकता है, अगर मुझे किसी से बचना है तो उस वॉलेट के अंदर मुझे वो डेथ नोट के पीसेस जो रखे थे उसके ऊपर मैं बाहर जाता जाता सभी क्रिमिनल्स के नाम याद करके उन्हें मार दिया करूँगा। हम यहाँ पे एल का सीन देखते हैं जो बातचीत कर रहा होता है कि पिछले 6 दिन के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल मरे हैं, मतलब 6 दिन के अंदर। लेकिन क्या मतलब जो कीरा है वो ऐसा भी कर सकता है कि जो उसके मन के अंदर हो, मतलब जो वो अपने मन के अंदर ही नाम लेके उसे मार सकता है, क्योंकि अभी हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और मुझे लगता है कि वो कीड़ा ऐसा भी कर सकता है। तो हम फिर मुझे अब तक जितने में पता लगा है कि अगर वो उससे पता चल जाता कि वायर टैब्स वगैरह लगी हुई हैं तो वो अपना कोई रिएक्शन तो देता, और अगर वो कोई कीड़ा होता तो वो मुझे लगता है कि भगवान ने ही उन्हें मार रहे हैं। लेकिन मुझे दूसरी जगह ऐसा भी लगता है कि कोई कीड़ा है, क्योंकि अगर कीड़ा है तो वो मुझे चैलेंज कर रहा है बार बार और मैं उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मैं उसे मार कर ही रहूँगा, उसे एंड पे जाकर मैं ही मारूंगा। और यहाँ पे हम फिर से यहाँ कीड़ा का मतलब एल का ही सीन देखते हैं और वही वो बातचीत कर रहा होता है कि मुझे एंड पे जाके उसे ख़त्म करना ही होगा, वरना वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा और मुझे जल्द से जल्द लाइट पे ध्यान देना होगा। लाइट का सीन देखा जाता है। वो यहाँ पे देख रियो से बातचीत कर रहा होता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि वहाँ पे कोई भी मतलब वो नहीं है वाइट अप। तो वो अपना आराम से सेब खा लेता है खड़ा खड़ा। तो लाइट को ये देख कर हैरानी होती है कि उन्हें लगता है कि मेरा उनके ऊपर से दिमाग छूट चुका है। हम देखते हैं कि आज अगर लाइट का एग्ज़ाम होता है तो वो उसकी माँ भेजती है उसे मतलब एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पे वो बैठ जाता है सभी के साथ। और मतलब वो कोई डायरेक्टर होता है, वो किसी एक बंदे को रोक रहा होता है कि तुम कैसे बैठे हो, ढंग से बैठो। तो हम देखते हैं कि लाइट पीछे देखते हैं कि कौन बैठा है, तो ये और कोई नहीं बल्कि एल ही होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे मतलब शिनिगामीज देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ryuk को तो अभी बहुत टाइम लगेगा इस बाहर की दुनिया में। तो एक शिनिगामी कहता है कि मैं उसे देख कर आता हूँ। तो भाई मतलब कुछ शिनिगामी भी धरती पे आने वाला है अगले एपिसोड या फिर उससे अगले एपिसोड में। हम देखते हैं कि लाइट का सीन वो कॉलेज में अब पहुँच चुका होता है और यहाँ पे अब उसे ऊपर फेयरवेल वगैरह के लिए बुलाया जाए, मतलब जो जो टॉप फर्स्ट सेकंड आए थे और स्पीच देने के लिए उन्हें बुलाया जाना था, उनमें एक लाइट था और एक और वो कहता है और एक बंदे का नाम था हेडोगी रियोगा। उनको देख कर ये हैरान हो जाता है कि वही पॉप स्टार को यहाँ पे कहाँ से आ गया। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, ये पीछे जो उस दिन वो खराब हरकतें कर रहा होता है, ये और कोई नहीं, ये एल ही होता है जिसका नाम हेडोगी हो गया है। और ये लाइट को पता नहीं है कौन है। वो कहता है कि मुझे लगा कि ये बेवकूफ़ होगा, लेकिन ये दोनों अब अपनी स्पीच देनी चालू करते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से स्पीच दे रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लाइट एल का मतलब जो पेज है वो खाली होता है और उसने बहुत ही अजीब तरीके से मतलब पेज पकड़ा होता है। लेकिन लाइट बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी से वो मतलब पढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके एल के अंदर वो जो होता है उसके अंदर कुछ लिखा भी नहीं होता है। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि एक मुझे हमें तो ये बेवकूफ़ लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि इसे कहते हैं मैड जीनियस। लेकिन हमें फिर से पता चल जाता है कि एल के अंदर कुछ लिखा ही नहीं हुआ और वो सिर्फ बहाना कर रहा है और दिखाना चाहता है कि वो एक बेवकूफ़ है। लेकिन दोनों अपनी स्पीच देकर नीचे उतरते हैं और भाई एक बहुत ही तगड़ा सीन होता है। लाइट और एल पहली बार एक साथ होते हैं और वो एक ही बेंच पर जाके बैठते हैं और वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम बहुत ही मतलब तगड़े और तुम चीफ यागामी के बेटे हो ना, तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ। वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट्स है कीरा इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो सोचता है कि
लाइट सोचता है कि क्या मुझे इसे इग्नोर करना चाहिए, लेकिन मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। जी। तो वो कहता है कि हाँ बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो एल यहाँ कहता है कि मैं कीरा हूँ। ये सुनकर यहाँ पे वो हैरान हो जाता है। मैं नहीं, वो कहता है कि मैं हूँ एल। ये सुनकर लाइट हैरान हो जाता है कि वो क्या ये सच्ची बोल रहा है, क्या मुझे आपको रिएक्शन देना चाहिए। अगर इसका असली नाम यही हिडोगिरी है, ये तो फिर नकली नाम यूज़ कर रहा है, और इसका असली नाम एल भी नहीं होगा तो क्या होगा। अगर ये असल में एल है तो ये यहाँ पे क्यों आया है। वो चाहता है कि मैं कोई रिएक्शन दूँ जिससे कि वो मुझे मार सके। वो कहता है कि तुम्हें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि तुमने तो कोई गलत काम नहीं किया ना। तो ये वो लाइट कहता है कि हाँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और भाई बहुत ही मस्त सीन होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देख के आना भाई एपिसोड। और यहाँ पे वो दोनों बैठे होते हैं आराम से, मतलब वो सोच रहा होता कि वो मैं अगर कोई गलत रिएक्शन दूंगा तो यहाँ पे वो जो एल, वो कहता है कि एल एल मतलब मुझे पकड़ लेगा और यहीं पे ख़त्म कर देगा। वो कहता है कि ये क्या, ये तो रेप एम्बर के जो 15 मतलब जिन रेप एम्बर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, क्या ये उन्हें भी अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और वो बस मेरे किसी रिएक्शन, और वो मुझे ही भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है यहाँ पे। मुझे लगा कि सारा ध्यान उसका यहाँ पे निकल चुका है, और यहाँ पे क्या वो मुझे भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और मतलब रेप एम्बर ने तो काफ़ी टाइम से मतलब किसी का मतलब इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया मेरे अलावा, तो क्या उसे सारा शक मेरे पे है, और वो बस कोई रिएक्शन निकलवाना चाहता है। और वो यहाँ से उठते हैं और आगे चल पड़ते हैं, और वो बाहर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कीरा एल का ही सीन, वो कहता है कि बाय बाय थैंक्स। हम देखते हैं कि लाइट घर पे वापस आता है, अपना गेट लॉक कर देता है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि क्या वो आ चुका है, उसे मुझ पर शक हो चुका है, ये तो कुछ नहीं हो सकता। और वो ज़ोर ज़ोर से पेट यहाँ खड़खड़ाने लगता है। रियू कहता है कि अगर वो असल में एल है तो भाई बहुत ही मज़ा आ गया मेरे को तो देख के। तो वो कहता है कि पहली बार मतलब जो लाइट है वो इतना गुस्से में आया है, वरना तो वो ऐसा कभी करता नहीं है, वो बहुत ही शांत रहता है। लेकिन इस बार एल की वजह से अब वो भी गुस्से में आ चुका है, मतलब एल बहुत ही खतरनाक बंदा है। तो ये कह कर ये मतलब निकल रहे होते हैं, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, एल को भी हराऊंगा मैं। वो ये सुनकर रियो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अगर मैं इससे पहले अपनी सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सारी इन्वेस्टिगेट कराऊंगा इससे, एंड पे जाकर मैं ऐसे मार दूंगा, और रियो तुम भी बीच में मत आना वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये सुनकर रियो हैरान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा चौंक जाता है। वो कहता है कि अगर ये असली एल है तो वो कोई एल मेरे को अपने सामने आके थोड़ी ना बताएगा कि वो एल है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इससे डर नहीं लगता, मैं इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दूंगा, और आज तो मेरी फेयरवेल थी ना, मुझे खुश रहना चाहिए, मैंने अभी स्पीच दे के आया हूँ। और भाई वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इससे इन्वेस्टिगेट कराऊंगा, पहले जो सारी मतलब कीरा की जो भी चीज़ें हैं इससे पहले सब कुछ जानूंगा, एंड पे जाके इसे ही ख़त्म कर दूंगा। भाई बहुत ही तगड़ा एपिसोड होता है। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को शेयर भी कर देना।